यहाँ चाची वार्ड नंबर 10 में की प्राथमिकता तो की लेके जो है लोगों के बीच जब मैंने कौन सी महत्व तो रहता है यहाँ काम काज के वार्ड नंबर 10 में खड़ा हूँ। सबको ले रहबो, मिलजुल के चलाबो। तरह लालगढ़ में जो मामला हुआ था, विवाद हुआ था, उसे मुशर्रफ चचा जो हैं उस आग बुझाने वाले में से एक थे। इन्हीं योगदानों को देख करके साथ में मिलजुल करके लेकर के चलने के वादे के साथ चचा जो हैं अपने यहाँ परिवार से खड़ा करते हैं, क्योंकि ये वार्ड नंबर 10 महिला आरक्षित सीट हो गया था, जिस कारण जो चचा यहाँ से खड़ा हो नहीं सकते थे। तो चचा यहाँ आपका क्या प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि ये वार्ड नंबर 10 जो है बहुत चर्चित जो जगह रहा, वो भी लोगों के दिमाग में लालगढ़ बैठ चुका है। ये लालगढ़ मोहल्ला में वार्ड नंबर 10 में कौन सी जात, कौन सी मोहल्ला, कौन सिर्फ ओनली एक नाम आता था लालगढ़। उस नाम को किसी के बहाने, किसी के माध्यम से इतना बड़ा मामला को क्रिएट किया, जो ये पूरे राज्य के बाहर भी लोगों ने देखा और इतना चर्चित कर दिया, जिससे हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो हमने कई सालों से इस वार्ड को सींचने का काम किए हैं। यहाँ की जो अभी रोड देख रहे हैं, ये माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब के कारनामों से बना है। जो हाई स्मार्ट देख रहे हैं, ये मेरे बहुत योगदान रहा है मंत्री जी से लेने में। और जो अभी जो सोलर लाइट देख रहे हैं, इसमें भी मेरा बहुत काफ़ी योगदान रहा है। मतलब आप जो है वार्ड का तैयारी पहले से ही कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर के अपनी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं के लिए आप लड़ाई लड़ते आ रहे थे। जी, अभी सबसे पहला है कि वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, हर कई योजना ऐसा है जन कल्याणकारी योजना, उसमें लोगों को मैं निस्वार्थ भावना से काम किया हूँ, जिसका जीता जी सारा जनता है मेरा। उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। जर यहाँ पे मशरफ चचा बताल का तो की मशरफ चचा सही बताल का? हाँ सही बताल। मशरफ चचा तने दुख तकलीफ में खड़ा रहे। हाँ रहे। आगे चाची का कौन सा छाप है? चाची का बेबी वकर छाप है, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं हड़गुड़ी छाप। ऊपर वाला का करामत देखिए, जो आग को बुझाए तो मुझे सहारा देने का लिए भी एक नमूना भी मिल गया कि यही सहारा से आप लोगों को सहारा देते चलिए और लोग को आगे बढ़ाते रहिए। हमारा वार्ड में सबसे पहला दुख इस बात का है कि हमारा जो पूर्व वार्ड पार्षद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत कराने में सहयोग किया था, हर पीएम आवास पर 20,000, 15,000, 16,000 का उगाही किया है। इसके कारण लोग त्रस्त होकर आज हम मुझे आगे किया है। ये जो मामला चर्चित मामला हुआ है, आज तक वो मेरे वार्ड पार्षद के द्वारा बीजेपी का नगर अध्यक्ष था, उसके द्वारा एक भी वर्ड इस तरह का नहीं निकला, ने बयान दिया मीडिया को कि अगर ये मोहल्ला में कुछ ऐसा बात हुआ है, उसका जिम्मेदार यहाँ का जो भी है वो हम खोजेंगे, देखेंगे, दोनों समाज मिल के उसको हम सजा देंगे। इतना माहौल बन गए, कहाँ कहाँ नताया गए, एकाएक खाली रवि रवानी को से इतना माहौल बढ़ा दिल के कहलिए ओकरा उठातना रवि रवानी करना चाहिए। जे ये महल में झगड़ा लग गए, जब बच्चा झगड़ा लग गए तो मैं ले गए को से मंदिर पर, मंदिर के झगड़ा नहीं आए वहाँ। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप सभी देख रहे हैं RR भारत 24। अभी मेरी मौजूदगी मधुपुर के लालगढ़ में है और लालगढ़ ये अब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और इसी लालगढ़, ये जो लालगढ़ है, ये देख पा रहे हैं इधर मस्जिद है, और ये लालगढ़ वार्ड नंबर मधुपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में आता है। और मैंने जानना चाहा कि यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, क्या जो यहाँ पे नगर पालिका में कौन से वार्ड से जो है खड़े हैं, क्या लोगों की प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि हाल ही दिनों में लालगढ़ बहुत ही चर्चित जगहों में से एक रहा है। और इसी लालगढ़ में वार्ड नंबर 10 से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद की, वो जरीफा खातून एक चाची जी हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर जब वो वार्ड में खड़ी हुई हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्या वे काम करेंगी। और उनके साथ हम परिचय एक और चचा का कराएंगे, और उन चचा का परिचय क्या होगा, पहले चाची से हम लोग जानते हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या वे कहती हैं। चाची, आप ही जरीफा खातून जी होंगी? जी, जरीफा खातून। यहाँ चाची वार्ड नंबर 10 में की प्राथमिकता है तो की लेके जो है लोगों के बीच जब मैंने कौन सी महत्व तो रहता है यहाँ काम काज के? वार्ड नंबर 10 में खड़ा हूँ। सबको ले रहबो, मिलजुल के चलाबो। मिलजुल के, यही जो है लालगढ़ की धरती से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आ रहा है कि हम लोग मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के सबको साथ लेकर के चलेंगे। और लालगढ़ से पहले आपको रूबरू कराते हैं, चचा जी हैं, इनका नाम है मुशर्रफ चचा।
कहानी में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब जंगल में आग लगा था तो चिड़िया जो चोंच से उस आग को बुझा रही थी, लोग उसको पागल बोलते थे। पागल बोलता था कि जो है ये आग बुझा ही नहीं पाएगा, लेकिन उस चिड़िया का जो है नाम आग बुझाने वाला में लिखा गया, आग लगाने वाला में नहीं। और उसी तरह लालगढ़ में जो मामला हुआ था, विवाद हुआ था, उसी मुशर्रफ चचा जो हैं उस आग बुझाने वाले में से एक थे। भले उसको कोई और जो है हाईजैक कर लिया, उसका जो है अपना क्रेडिट कोई और ले गए। और यही जो है चचा हैं, इनके घर के चाची हैं, और इन्हीं योगदानों को लेकर के, देख करके, साथ में मिलजुल करके लेकर के चलने के वादे के साथ चचा जो हैं अपने यहाँ परिवार से खड़ा करते हैं, क्योंकि ये वार्ड नंबर 10 महिला आरक्षित सीट हो गया था, जिस कारण जो चचा यहाँ से खड़ा हो नहीं सकते थे। तो चचा, यहाँ आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? क्योंकि ये वार्ड नंबर 10 जो है बहुत चर्चित जो जगह रहा, वो भी लोगों के दिमाग में लालगढ़ बैठ चुका है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम वार्ड के वासियों को, अपने तमाम जनताओं को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो अपनी एकता और यहाँ का जो मिसाल पेश होता था, कोई जानता तक नहीं था कि इस गांव में, इस लालगढ़ शहर में, ये लालगढ़ मोहल्ला में, वार्ड नंबर 10 में कौन सी जात, कौन सी मोहल्ला, कौन, सिर्फ ओनली एक नाम आता था लालगढ़। उस नाम को किसी के बहाने और कोई जो अपना ज़मीन घिसकते देखकर किसी के माध्यम से इतना बड़ा मामला को क्रिएट किया, जो ये पूरे राज्य के बाहर भी लोगों ने देखा और इतना चर्चित कर दिया, जिससे हम लोगों को शर्मसार होना पड़ा। आज वही जनताओं ने खुलकर ये समर्थन मुझे दे रहा है और ये कह रहा है कि ने आप जिस तरह से आग बुझाने का काम किए हैं और उसको शांत करके आज जो माहौल को शांत वातावरण में लाए हैं, इसलिए आप नॉमिनेशन कराएं। हमने बोले कि मेरे यहाँ कोई नॉमिनेशन करने का लायक कैंडिडेट नहीं है। बोला नहीं, आपके घर से कोई भी, क्योंकि ये महिला आरक्षित सीट था, ये महिला आरक्षित सीट था, जिस कारण तो हमने बोले जब मोहल्ला का आवाज़ है और सब नौजवानों की आवाज़ है और सारा जात मिलकर ये बात कर रही है, तो मैं एक बार पुनः कोशिश करता हूँ, इस वादा को मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। दूसरी बात, हमने कई सालों से इस वार्ड को सींचने का काम किए हैं। यहाँ की जो अभी रोड देख रहे हैं, ये माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब के कारनामों से बना है। जो हाई स्मार्ट देख रहे हैं, ये मेरे बहुत योगदान रहा है मंत्री जी से लेने में। और जो अभी जो सोलर लाइट देख रहे हैं, इसमें भी मेरा बहुत काफ़ी योगदान रहा है। मतलब आप जो है वार्ड का तैयारी पहले से ही कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर के अपनी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं के लिए आप लड़ाई लड़ते आ रहे थे। जी, अभी सबसे पहला है कि वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, हर कई योजना ऐसा है, जन कल्याणकारी योजना, उसमें लोगों को मैं निस्वार्थ भावना से काम किया हूँ, जिसका जीता जी सारा जनता है मेरा। उन लोगों से आप पूछ सकते हैं क्या इन लोगों के साथ हमने किस तरह से काम किए हैं, और ये लोग कैसा फील करता होगा। खुद जनता हमको मोहब्बत से, मुझे तो खाने का ये भी नहीं देना पड़ रहा, कहीं चाय तक नहीं पिलाना पड़ता है कि नहीं, जनता ही मुझे चाय पिलाता है कि आपसे नहीं कुछ पिएंगे न कुछ लेंगे, मगर आपका सहयोग करेंगे हम लोग। आगे चाची का कौन सा छाप है? चाची का बेबी वकर छाप है, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं हड़गुड़ी छाप। जो बच्चा चलाता है, चलने के लिए सीखता है, उस सहारा, जो बच्चा को सहारा देता है, खड़ा होने का सहारा देता है। ऊपर वाला का करामत देखिए, जो आग को बुझाए तो मुझे सहारा देने का लिए भी एक नमूना भी मिल गया कि यही सहारा से आप लोगों को सहारा देते चलिए और लोग को आगे बढ़ाते रहिए। चाचा, जहाँ तक ये वार्ड का बात है, तो जो है नगर परिषद में, वार्ड में जो है, यहाँ पे जो है लोग जन्म से लेकर के जब मरता है वहाँ तक जो है नगर पालिका का काम पड़ता है। जी। और वहाँ पे सुबह से सोने से, उठने से रात सोने तक का काम पड़ता है, क्योंकि अगल बगल नालियाँ होती हैं। जी। जब सबसे पहला सवाल उस समय तक नाली में जो पानी बहेगा या बदबू बहेगा, तो इन सारों सुविधाओं को लेकर के आप क्या सोचे हैं? ये सुविधा मैंने पहले से ही लोगों के साथ मिलजुल के कर ही रहे हैं, और बहुत मेहनत से हर कोई को जो जन्म है उसका निबंधन भी कराए हैं। जो भी बच्चा जन्मा है उसको निबंधन कराने का मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ, जो इस मोहल्ला में सबसे ज़्यादा करवाएं। पहला वो है। दूसरी बात है, राशन कार्ड का जो संख्या है पूरे शहर से लालगढ़ में ज़्यादा करवाए हैं, ये मेरा योगदान सबसे ज़्यादा रहा है।
मैया सम्मान योजना में मधुपुर शहर में भी सबसे ज़्यादा लालगढ़ में कराए हैं। ये मेरा योगदान है और इस योगदान उसमें को कटा कितना चचा? नहीं कटने दिए हैं, मात्र 6 आदमी का कटा है, 6 से 7 क्योंकि नहीं कटने बहुत दिए का हैं। नाम कटा भी है। नहीं कटने दिए हैं, जो जो कटने का लायक था उसको हम पहले ही सुधार के क्लियर करके रखे हैं। 6 से 7 संख्या होगा जो कटा हुआ है और बाकी लोगों का नहीं कटा है, सब लोगों को मिल रहा है। पूछ लीजिए, आप चाची लोगों से भी पूछ सकते हैं, ऐसा आप खुद बताएंगे वो। हमारा वार्ड में सबसे पहला दुख इस बात का है कि हमारा जो पूर्व वार्ड पार्षद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत कराने में सहयोग किया था, सीधा सीधा बोलिए ना कि भाजपा के नगर अध्यक्ष रवि रवानी। जी 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 हमको जी, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी, उन्हीं के द्वारा जो कराया है। हर हर पीएम आवास पर 20,000, 15,000, 16,000 का उगाही किया है। ये कल मैंने अपने वार्ड में ही निमुआबाद गांव में उनके सामने में ही लोग कह दिया, महिलाओं ने कह दिया कि हमसे 16,000 लिया है, कोई बोल दिया हमसे 8,000 लिया है। हर किस्त में बांधा हुआ था। जिसके कारण लोग त्रस्त होकर के त्रस्त हो के आज हम आपको मुझे आगे किए। आगे किया है। यही कहानी है और क्या बताऊंगा। दूसरी बात है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी लोगों को बहुत काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ के जनताओं को हर दिन साफ सफाई पर जोर देते हैं। पहला यहाँ शिक्षा का भी स्तर गिरा हुआ था, वो शिक्षा का स्तर भी उठा है। ये जो मामला चर्चित मामला हुआ है, इसमें हुआ नहीं है, कराया गया है। ये साजिश रची हुई थी, जिसका चलते ऐसा ज़मीन खिसकते देख के ऐसा मामला कोई क्रिएट किया है। आज तक वो मेरे वार्ड पार्षद के द्वारा नगर का बीजेपी का नगर अध्यक्ष था, उसके द्वारा एक भी वर्ड इस तरह का नहीं निकला, न बयान दिया मीडिया को कि अगर ये मोहल्ला में कुछ ऐसा बात हुआ है, उसका जिम्मेदार यहाँ का जो भी है वो हम खोजेंगे, देखेंगे, दोनों समाज मिल के उसको हम सजा देंगे। मगर इसने इस तरह का बात नहीं कह के, बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल के और आला अधिकारियों को और आला नेताओं को, अपना बड़े नेताओं को इस बात को गलत मैसेज देकर लोगों को इतना भड़का दिया कि आज दोनों समुदाय में तनावपूर्ण माहौल को पैदा कर दिया। मैं कल भी गया हूँ रोजक टोला में, उन लोगों ने सम्मान के साथ मुझे कदर किया है, बेटा लगा के कसम खाया है कि आपको वोट देंगे, क्योंकि आपने जो काम किया ये कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसा किया है, काली मंडा में घुस के कसम खाया है। तो इस तरह का उन लोगों ने हमारे साथ में निभा रहा है। मैं उन लोगों को दिल से गहराई के साथ धन्यवाद देता हूँ। चचा, हम लोग बैठेंगे एक दिन इलेक्शन खत्म होने के बाद और जो है उसमें डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को ये बताएंगे, लोग मधुपुर वासियों और बाहर के लोगों को बताएंगे आपने जिस मामले को कैसे सुलझाया। जी, उसके लिए तो हम लोग डिटेल इलेक्शन से के बात बाद हम लोग करेंगे, दिन तो बैठेंगे। चुनाव के बाद करेंगे। मगर एक बात और है कि चुनाव के बाद जीत हार तो जनता के हाथों में है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। मगर हम सबसे पहले सर्वधर्म एकता का एक कमेटी हम तैयार करेंगे। ये कल माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से भी मुझे बात हुआ है, उसने खुद मुझे कहा है कि आप इसको चुनाव के बाद इसको एक बैठक करके इस पहल पर कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि कौन सही कौन गलत कर रहा है, इसको देखने का एक अधिकार मिलेगा। उन लोगों के बाद ही हम लोग एक्शन लेंगे। जब उन लोगों वहाँ से बात को छोड़ देगा कि हाँ, हम लोगों से बाहर बात है, जब सर्वधर्म का जो एकता का जो एक नेता होगा, उस नेताओं का उसका जो सदस्य रहेंगे, उस सदस्यों के द्वारा जब जवाब मिल जाएगा, तब प्रशासन इस पर कोई यहाँ कार्रवाई पे करेगा। चचा हम भी आ रहे थे आपके मोहल्ले में, तो वहाँ पे देखिए जो पहले से पुलिस कैंप था वो अभी तक बना है। क्या अभी भी पुलिस यहाँ पे तैनात है क्या? जी, पुलिस तैनात है, मगर तुम पुलिसों ने ये बात, जो यहाँ प्रशासन तैनात है, वो लोग अब कहने लगा है कि मुझे अब यहाँ रहने की जबरन कोई आवश्यकता नहीं है। जबरन रख रहा है, मुझे रहने का आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के मोहल्ला के वासियों ने भी कह रहा है कि क्यों इन लोगों को यहाँ व्यस्त करा रहा है, इन लोगों को दूसरा काम में लगाते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा डिफेक्ट है वहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगा के हम लोगों को थोड़ा सा लगता है, शर्म भी लगता है कि इन लोगों के सामने में क्या बोलेंगे, ये लोग भी क्या मैसेज देगा नहीं देगा, ऐसा फील भी हो रहा है दोनों समुदायों को। इसलिए इस प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी से भी कहूँगा और DSP साहब से भी कहूँगा, बड़ाबू से भी कहेंगे कि इनको आप जितना जल्द होगा कैंप को ख़त्म करें और माहौल शांति वातावरण बहाल हो, ऐसा इस पर पहल करें। धन्यवाद। अभी चचा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो है इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जीते चाहे हारें उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीतेंगे चाहे हारेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सर्वधर्म एकता मंच जो है बनाएंगे, उसमें सारे धर्म के लोग शामिल रहेंगे। ये चचा ने बहुत बड़ी बात कही है और इससे जो है इलेक्शन से इनका कोई उस वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चचा, ये जो अभी चचा जी ने मुशर्रफ चचा बोले
कहाँ तक सही है? सही बोल रहा है। ये जो है सब अभी जितना भी कार्य किया है सब ये जो है सो ठीक बोल रहा है कि हम लड़ाई झगड़ा के लिए उलझन में जो है सो बहुत मदद किया सबको। गांव वाला को यहाँ से कोई भागने को चाहता था वो भी रोक लिया और बचाया सबको। जहाँ तक ने से हस्ती था वो तो ये किया। और अपना अच्छा, हम लोग थोड़ा चाची लोग से बात करेंगे। चाची जर यहाँ पे मशरफ चाचा बताल का तो की मशरफ चाचा सही बताल का? हाँ सही बताल। इतना मशरफ चाचा ने दुख तकलीफ में खड़ा रहे। हाँ रे रहे खड़ा कैसे ना रहते खड़ा रे खड़ा हर चीज में खड़ा रहे। इतना माहौल बन गए कहाँ कहाँ नताया गए एकाएक खाली रवि रवानी को से इतना माहौल बढ़ा दिल के ओकर हलसा है कि ओकर को से यहाँ भटर है हमनी तो ओकर की कहना चाहिए कि हमार महला के हमनी को से ई सलेट लेवे मशरफ है हम ही है दोनों मिल के हमनी सलेट लेवे ढोबी तला है ई महला है मुसलमान है जितना ततना दियो मिल के हमनी समेट लेवे तो ओकर तो उठाने भेले मैं दिल के सुल गया यार कहाँ कहाँ नेता को से ले आल के हमनी उतना जानकारी नहीं है उतना उतना नेता यानी यार याग लगा दिल के कहे ओकरा उठा तो रवि रवानी करना चाहिए। जे ई महल में झगड़ा लग गए जब बच्चा झगड़ा लग गए तो मैं ले गए को से मंदिर पर मंदिर के झगड़ा नहीं है वहाँ बच्चा के झगड़ा है ओकरा मोमेंट बढ़ गए तो उ सब ले गए मारपीट भे गए बच्चा के झगड़ा तो ओकरा मोमेंट बढ़ गए तो सब ले गए देखो के उथी पर मंदिर पर ले गए। देखिए यहाँ के जो हकीकत है क्या थे चाची लोगों ने बताया और चचा का जो दावा था, क्योंकि अभी जितने भी लोग उम्मीदवार खड़े हैं सारे लोग जो है बढ़ चढ़ कर के ही बोलते हैं हमने ये किया हम लोगों के साथ ये खड़े। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ जो लोग खड़े हैं सोचे कि उनका भी राय जान लें कि चचा सही बोल रहे थे या फिर गलत बोल रहे थे। और एक बात जो हम लोग बीच वार्ता में किए कि यहाँ पे कैसे मामला सुलझा, इसको लेकर के चुनाव खत्म होने के बाद आप लोगों के बीच जो विस्तार से लाएंगे कैसे जो इतना हाई प्रोफाइल मामला को चचा ने काफी मशक्कत करने के बाद उसको सुलझा लिया है। रवि रंजन, आराभा 24, मधुपुर।